बंकर बम या बंकर बस्टर्स जैसा कि इन्हें कहा जाता है, उन मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए बेहद जरूरी हैं जिन्हें सामान्य हथियारों से नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव होता है। ये ठिकाने कमांड सेंटर्स, एम्यूनिशन डेपोज या रिसर्च लैब्स हो सकते हैं। ये सभी जगहें बहुत अहम होती हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादातर अंडरग्राउंड या मोटी रीइंफोर्स कंक्रीट से सुरक्षित किया जाता है। इन्हीं को नष्ट करने के लिए बंकर बॉम्ब्स बनाए गए। आइए समझते हैं ये कैसे काम करते हैं। बंकर बम क्या करते हैं? ये जमीन के अंदर गहराई तक या कई फीट मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भेदते हैं और फिर अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। इसका मकसद युद्ध में अहम भूमिगत मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट करना होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1991 के फर्स्ट इराक वॉर में एलाइड फोर्सेस को जानकारी मिली कि दुश्मन के पास कई अंडरग्राउंड बंकर्स थे जिन्हें नष्ट करना जरूरी था, लेकिन उस समय कोई ऐसा बॉम्ब नहीं था जो इतनी गहराई में असर कर सके। कुछ हफ्तों के भीतर एक प्रोटोटाइप बंकर बस्टर तैयार किया गया। एक आर्टिलरी बैरल का 5 मीटर लंबा हिस्सा लिया गया, 37 सेंटीमीटर डायमीटर। इसके अंदर डाला गया था 650 पाउंड्स ऑफ ट्राइटोनल एक्सप्लोसिव। ट्राइटोनल में 80% टीएनटी, 20% एल्यूमिनियम पाउडर। ये मिश्रण ब्लास्ट की शक्ति 18% तक बढ़ा देता है। सामने एक लेजर होमिंग डिवाइस होता है जो टारगेट पर एग्जैक्ट इंपैक्ट करता है। साथ में फिन्स होते हैं जो फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं। इसे GBU-28 या BLU-143 कहा गया। लंबाई 5.8 मीटर, वजन लगभग 2000 किलोग्राम। कैसे काम करता है बम? बॉम्ब का डिजाइन इसे भारी, लंबा और मजबूत बनाता है ताकि ये हाई स्पीड पर गिर सके और जमीन में घुस सके। जब एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है, जैसे B-2 बॉम्बर, तो बॉम्ब ग्रेविटी से स्पीड गैदर करता है, किनेटिक एनर्जी बिल्ड होती है। इंपैक्ट के समय जैसे चाकू मक्खन में घुसता है, ये जमीन को चीरता है। इसके अंदर एक डिले फ्यूज होता है जो सुनिश्चित करता है कि बम जमीन के अंदर घुसने के बाद ही फटे, सही टाइम पर, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन के लिए। 20,000 फीट से गिराने पर GBU-28 100 फीट जमीन में और 20 फीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में घुस सकता है। बाद में बम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 3 बदलाव किए गए: वजन बढ़ाना, पतला बनाना, ज्यादा पेनिट्रेशन और रॉकेट लगाकर स्पीड बढ़ाना। इन्हीं अपग्रेड से बना MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो अब तक का सबसे भारी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। लंबाई 20.5 फीट, वजन लगभग 14,000 किलोग्राम। ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के 300 फीट तक पेनिट्रेशन में सक्षम है। बंकर बॉम्ब्स सिंपल फिजिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का जबरदस्त मिक्स है। 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, आज वो और भी ताकतवर हो चुकी है, इतनी कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर वेपन्स में से एक है। मौजूदा हालात में इजराइल भूमिगत मिलिट्री आर्सेनल और परमाणु संवर्धन उपकरणों की कंक्रीट संरचनाओं को भेदने में सक्षम नहीं है। इजराइल ने कई बार ऐसी सुविधाओं पर हमला किया है लेकिन असफल रहा। अब अमेरिका की जरूरत है क्योंकि उसके पास बंकर फोड़ने वाले भारी बमों की तकनीक है। इतना ही नहीं, लक्ष्य पर बम को प्रभावी ढंग से गिराने के लिए विमान भी 2 बमवर्षकों की जरूरत है। वह विमान सिर्फ अमेरिका के पास है। युद्ध में इजराइल की सहायता करने से अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी हो जाएगी, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।
इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।